Okay guys, welcome to day 5th and the last day of our course. आज हम सेक्शन एंड करने वाले हैं एंड जो भी पार्ट बाकी था वो सब आज हम अपन कंप्लीट कर देंगे. ओके सो ओके एक बार अब अपन समरी ले लेते हैं कि अपन ने क्या क्या बनाया था अभी तक. सो एप्लीकेशन को एक बार मैं रन कर देता हूँ. ओके सो हमने बेसिकली एक स्पेसिफिक बनाया था एंड देन ये हमारा लॉगिन स्क्रीन था. लॉगिन पे यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने पे अपन इसको रजिस्टर भी कर सकते थे और लॉगिन भी कर सकते थे. ओके तो हमने फायरबेस का इंटीग्रेशन किया था. ऑथेंटिकेशन पे जाके उसमें सब लिखा हुआ था कि अपन ने कितना ईमेल आईडी अपन ने लॉगिन किया है एंड उसका एक यूज़र आईडी जनरेट होता है. और एंड देन हम लोगों ने बेसिकली डेटाबेस पे जाके हम लोगों ने एक सिंपल ब्रिंग मिल्क व्हाइल कमिंग होम ये हमने एक डेटा एंट्री की थी यहाँ पे इस रजिस्टर होने के बाद में. ओके तो हमने ये एंट्री की थी ब्रिंग मिल्क व्हाइल कमिंग होम. सो अभी हम फिलहाल सिंपली लॉगिन कर लेते एक बार ऐसे NDY ऑफिशियल 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके लॉगिन सक्सेसफुल. रोलर और इमेज स्वैप ये हमने मेन एक्टिविटी बनाई थी. प्लस करने पे हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते थे. रोलर डाइस करने पे इस पर अपन बेसिकली नंबर जनरेट कर सकते थे 1 से 6 के बीच में. इमेज स्वैप करने पे बेसिकली ये इमेज आ रहा था एंड इसको अपन सिंपली इमेज था स्वैपिंग टाइप इमेज एक एनिमेशन इमेज था. एंड लास्टली हमने कल प्लस क्लिक करने पे एंटर टू डू आइटम जैसे हमने को इंसर्ट कर दिया ये वॉच मूवी टू नाइट विथ फैमिली. ठीक है एंड हमने इसको सबमिट किया एंड यहाँ पे डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है वॉच मूवी टू नाइट विथ फैमिली. ओके सो आज हम बेसिकली आगे का पार्ट करने वाले हैं एंड कोडिंग का पार्ट देखिए अपन कल का. तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली एक मॉडल बनाया था जो बेसिकली डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट हो रहा था. एंड टू डू एक्टिविटी में हमने अलर्ट बॉक्स बनाया था जिससे ये सेट वैल्यू जिससे कहने कि डेटाबेस हमारा इंसर्ट हो रहा था. और हाँ ये एक और मिस्टेक मैंने की थी कल लाइक इसमें मैंने डॉट शो नहीं लिखा था. लाइक बच्चों ने मुझे पूछा भी कि इसमें इशू आ रहा है तो हमको ये डॉट शो करना था जिससे ये एरर है वो हट जाएगा एंड हम लोग को बेसिकली जो पॉपअप है आइटम इज सेव्ड ये मैसेज लिखा हुआ आएगा सबमिट करने पे. ठीक है सो अभी हम आगे का पार्ट चालू करते हैं. आज हमारा काम क्या है बेसिकली हम लोग को डेटाबेस से यहाँ से हम लोग को यहाँ से डेटा फेच करना है एंड यहाँ पे एक डेटा आना चाहिए. एंड ऑल्सो आई वाज प्लानिंग कि यहाँ पे एक बटन रख दूँ मैं जिससे क्लिक करने पे जो यूज़र है वो साइन आउट कर सके. ओके तो हम इसका पहला जो है UI अपन उसको करते डिज़ाइन करते हैं. लेआउट्स में जाके जो एक्टिविटी था हमारा टू डू इस पर मैं क्लिक करता एक्टिविटी टू डू डिज़ाइन मोड पे जाता हूँ एंड इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. ओके सिंपली एक बटन लेता हूँ ड्रैग करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ ड्रॉप करता हूँ एंड इसको मैं जो है कॉन्स्टेंट्स उसको मैं बॉटम का एंड लेफ्ट का ये दे देता हूँ. एंड जो ये जो है इसके कांस्टेंट के मार्जिन यहाँ से 24 एंड बॉटम से भी 24. ओके एंड थोड़ा सा लेआउट डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ मैं. बटन साइन आउट एंड जो टेक्स्ट है वो साइन आउट. स्टाइल जो है स्टाइल कहाँ पे गया स्टाइल उसको कलर्ड बटन कलर्ड. ओके एंड ऑल्सो इसका मैं कैप्स इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ. कैप्स इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ जिससे स्मॉल में लिखा हुआ रहेगा साइन आउट. ओके सिंपली यही इस पर क्लिक करने पे खाली जो हमने जो लॉगिन किया है वो साइन आउट हो जाएगा. ओके एंड ऑल्सो ऑन क्लिक मेथड एक्शन साइन आउट एंड स्प्लिट मोड पे जाके
सिंपली मैं इसको जो है ऑन क्लिक मेथड आया नहीं यहाँ पे, अच्छा गलती से कांस्टेंट में चला गया, इसको मैं ऐसे कट करता एंड जो बटन है इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, सो इस पर मैं सिंपली ऑल्ट एंटर प्रेस करके क्रिएट एन एक्शन जो है एक्टिविटी में हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो इससे एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है हमारे टू डू एक्टिविटी में। ओके, ये रहा। अब यहाँ पे मेरे को बेसिकली इसका पार्ट मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ कि लाइक अगर साइन आउट पे प्रेस करेंगे, लाइक इस यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी एंड जो लॉगिन की स्क्रीन है वो ओपन होगा। ओके, सो उसके लिए पहले हम लोग को ऑथेंटिकेशन देने पड़ेंगे फायरबेस के। सो यहाँ पे मैं उसको एक वापस से डिक्लेयर करता लेट इंट वेर एम ऑथ कोलन फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस का जो पैकेज है वो, एंड यहाँ पे उसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ एम ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, सॉरी डॉट गेट इंस्टेंस। इससे मुझे ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा कि जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है कि नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ एम ऑथ डॉट साइन आउट। इसे करने से जो यूज़र है वो साइन आउट हो जाएगा एंड देन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, एक्टिविटी चेंज करनी है, एक्टिविटी चेंज। ओके, सो सिंपली मैं कोड ही कॉपी कर लेता हूँ फास्ट के लिए। ये 3 लाइन का कोड था हमारा जो एक्टिविटी को अपन स्वैप कर सकते थे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और कमेंट सबको पता दिए थे मैंने, उसको हटा देता कमेंट्स को। ओके, इसको वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वेल इंटेंट नाम का एक पैकेज है जो हम लोग को बताएगा कि हम कहाँ पर हैं एंड हमको कहाँ पे जाना है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी से हम लोग खाली इंटेंट को अपन कॉल करते हैं। सो इंट जो है एक वेरिएबल आएगा एंड स्टार्ट एक्टिविटी करने पे ये चालू हो जाएगा एंड फिनिश करने पे जो मेन एक्टिविटी है वो, मेन एक्टिविटी मतलब जो हमारी टू डू एप्लीकेशन एक्टिविटी है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, सो सिंपली इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ओके, अभी हमारी एक्टिविटी लॉगिन स्क्रीन नहीं आया, डायरेक्टली ये जो मेन एक्टिविटी है हमारा वो आ गया। साइन आउट प्रेस करने पे साइन आउट भी हो गया एंड हमारा लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गया। अभी अगर अपन एप्लीकेशन क्लोज करेंगे एंड अपन ने समझो वापस से रिस्टार्ट किया एप्लीकेशन, सो अभी मेन एक्टिविटी ओपन नहीं होगा और जो लॉगिन स्क्रीन है वो ओपन होगा। ओके, सो स्लैश स्क्रीन एंड देन लॉगिन स्क्रीन, तो हम लोग को वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होगा। तो अभी फिलहाल वापस मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लॉगिन। ओके, सो ये पार्ट हो गया हमारा। अब हम बेसिकली बीच में जो डेटा अपन इंसर्ट करने वाले हैं उसको अपन यहाँ पे फेच करेंगे, मतलब जो भी अपन ने जो इंसर्ट किया था हमारे यहाँ पे जो ब्रिंग द मिल्क एंड वो पार्ट वो हम यहाँ पे फेच करेंगे। यहाँ पे एक चेक बॉक्स रहेगा जो लाइक टिक करने पे बोलेगा कि हाँ जो आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे एक बटन रहेगा डिलीट का, बटन प्रेस करने पे अपन उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो वापस अब बन जाएंगे एक्टिविटी टू डू के इस कोडिंग पार्ट में, और यहाँ पे बीच में मुझे एक लिस्ट व्यू ऐड करना है। ओके, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, हम जाता हूँ मैं डिजाइन मोड पे, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो इसके पहले हम क्या करना है, तो ओके हम लोग इसके गाइडलाइंस देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे के, इसके बीच में हमको एप्लीकेशन एक्टिविटी आना चाहिए। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। ओके, यहाँ पे इतना पार्ट, और एक हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जो होगा इतना पार्ट। ओके, अब इसके बीच में जितना भी मतलब इसका बीच में जितना भी स्पेस है उसमें बेसिकली वो एक स्क्रॉल भी होगा, मतलब उसमें वो बेसिकली ऊपर नीचे अपन जा सकते हैं लिस्ट में, लाइक ऊपर नीचे करना होगा। अगर समझो अपनी लिस्ट जो है जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग को समझो अगर 10 मैसेजेस होते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से अपन नीचे जा पाते हैं, उस तरीके से बीच का जो पार्ट है वो स्क्रॉल रहेगा एंड ऊपर के जो पार्ट है ये बटन ये फिक्स रहेंगे, ये चेंजेस नहीं होंगे। ओके, आप व्हाट्सएप का भी इमेजिन कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर में जो ग्रीन का पार्ट आता है नाम लिखा हुआ मेन एक्टिविटी,
एंड उसके नीचे के जो 3 पार्ट्स होते हैं स्टेटस, चैट्स एंड कॉल्स, उस तरीके से ये जो पार्ट्स हैं हमारे बटन ये स्टेबल रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, एक तरीके से स्टैटिक बटन है। ओके ठीक है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे लिस्ट व्यू पे। लिस्ट व्यू, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता। ओके, हल्का सा इसको फिलहाल मैं बस स्मॉल करता हूँ खाली सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए। ओके, सो ये पार्ट ऑलरेडी, ये जो है इसके कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आ चुके हैं, तो ये ऑलरेडी सेंटर में है। अब जो टॉप का जो कांस्टेंट है उसको मैं जो ये लाइन था अपना हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस, उससे मैंने इसको अटैच कर दिया, तो ये जो गाइडलाइंस है वो इसके ऊपर नहीं जाएगा। सिमिलरली बॉटम का भी जो गाइडलाइंस है, बॉटम का भी जो कॉन्स्टेंट्स है उसको मैंने बॉटम कॉन्स्टेंट से मैंने अटैच कर दिया। ओके, सो अभी ये जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट में फिक्स हो गया। अब ऑल्सो मैं जाऊँगा यहाँ पे इसका जो पैरामीटर्स है लेआउट विड्थ, अभी बेसिकली एक तरीके से ये कांस्टेंट या हाँ कांस्टेंट एक तरीके से, इसको हम लोग जाके करेंगे 0 dp मैच कांस्टेंट्स, तो ये फुल विड्थ ले लेगा एंड सिमिलरली फुल हाइट। ओके, सो जब अपन जो भी इंसर्ट करेंगे डेटा, जो भी अपन डेटा फैच करेंगे वो यहाँ पे फैच होने वाला है। ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ, गेट डेटा लिस्ट व्यू। ओके, यहाँ से लोग इसीलिए डेटा मिलने वाला है, तो उसको मैंने गेट डेटा लिस्ट कर दिया। ओके ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब हमको क्या करना है, अभी हम जाएंगे एक और चीज़, जैसे कि अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली होगा कैसे, मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ। पेंट, ओके, सो अभी जो हमारा बीच का जो पार्ट है, बीच का जो अपन ने बनाया लेआउट इस तरीके से, लिस्ट व्यू हमारा ये, इसमें क्या होने वाला है, एक होगा चेक बॉक्स, एक होगा टेक्स्ट और एक होगा बटन, डिलीट का बटन। ओके, सो ये पार्ट जो है, ये 3 जो विजेट्स हैं वो बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका एक नया लेआउट जनरेट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में जाके ऐप पे जाके राइट क्लिक, सॉरी इस पे जाता हूँ मैं रिसोर्सेज पे, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू एक्सएमएल फाइल एंड रिसोर्सेज फाइल, और इसको मैं देता हूँ रो आइटम्स है ना, और फिर इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, सो ये बन गया हमारा, सॉरी ये भी नहीं रो आइटम। ओके, तो उस पर जाता हूँ मैं रिसोर्सेज पे, राइट क्लिक करता हूँ न्यू एंड रिसोर्स फाइल, और इसको मैं नाम दूंगा रो आइटम्स, और डायरेक्टरी वैल्यू जो है, डायरेक्टरी वैल्यू ये बेसिकली लेआउट है, वैल्यू नहीं है, तो ये अपन लेआउट पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे नया जनरेट हो चुका है रो लेआउट करके। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट है, कांस्टेंट लेआउट, इसके बदले हम लोग अभी यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे, बिकॉज ये जो लेआउट है वो एक्टिविटी टू डू का बीच का पार्ट है, इसमें कॉल होगा। तो अगर अपन डबल कांस्टेंट लेआउट यूज करेंगे तो बेसिकली उसको पैरामीटर बराबर से नहीं मिलेगा और पेरेंट के इशू आ सकता है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे इसको मैं बस सिंपली चेंज कर लेता हूँ, रिलेटिव लेआउट। ओके, और मैं मैन्युअली यहाँ पे कोडिंग करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा कंफर्टेबल कोडिंग में रहूँगा मैं। तो यहाँ पे रहेगा चेक बॉक्स, ओके, wrap कंटेंट, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट व्यू, ओके, टेक्स्ट व्यू, wrap कंटेंट और स्लैश, और लास्ट में रहेगा बटन, इमेज बटन डालता हूँ मैं यहाँ पे, इमेज बटन, wrap कंटेंट और क्लोज। ठीक है, इससे बेसिकली जितने भी सब थे चेक बॉक्स, टेक्स्ट व्यू और इमेज बटन, सबके सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो चुके हैं तीनों भी। अब ये जो है इमेज व्यू, इसको मैं देता हूँ राइट, अलाइन पेरेंट राइट, और इसको मैं ट्रू करता हूँ, जिससे ये बटन है वो कोने में आ गया राइट पे। ओके, अब सबको मैं आईडी भी दे देता, आईडी रो, या तो फिर चलेगा इसको अपन देते हैं चेक डन,
बेसिकली अपन ने यहाँ पे चेकबॉक्स देखा ना कि डन, अपन ने जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। सिमिलरली टेक्स्ट भी करेगा, आईडी टेक्स्ट टास्क या टास्क टू डू टास्क ओके, टेक्स्ट टू डू टास्क। और यहाँ पे रहेगा इमेज में आईडी बटन डिलीट। ओके, अब जो इमेज बटन है वो राइट में आ गया एंड चेकबॉक्स है वो बेसिकली लेफ्ट में। सो जो ये जो बटन है टेक्स्ट व्यू, ये मुझे दोनों के बीच में चाहिए। सो हम यहाँ पे करेंगे अलाइन पेरेंट राइट, सॉरी अलाइन नहीं, टू द लेफ्ट ऑफ ऐसा कुछ पेरेंट होगा, यहाँ पे लेफ्ट लिखा मैं, हाँ, अलाइन लेआउट टू लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में होना चाहिए आईडी और बटन डिलीट के। ओके, सो इसके लेफ्ट में आ गया एंड सिमिलरली अलाइन राइट ऑफ बटन चेक डन। ओके, तो ये अभी जो आप देख रहे हो टेक्स्ट व्यू, जो पूरा ब्लू लाइन आया है, ये चेकबॉक्स के और इसके बीचों बीच आ गया। अब थोड़ा से मैं खाली से पैरामीटर्स चेंजेस, ये ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अपन जाएंगे डिज़ाइन मोड पे एंड हल्का सा जो है लाइक पैडिंग करना है, ये अपन यहाँ से फास्टली कर लेंगे। तो पैडिंग 16 dp या 16 dp से बेटर अपन को देते हैं मार्जिन, देते हैं मार्जिन 8 dp। टेक्स्ट का है सेम, उसको भी 8 dp। बटन डिलीट है उसको भी 8 dp। ओके, बटन डिलीट पे जाएंगे अपन एंड इसका जो हाइट है उसको अपन देंगे 48 dp और इसको भी 48 dp। और जो सोर्स है उसको अपन इमेज देंगे बटन अंडरस्कोर डायलॉग, ये क्रॉस का। सो बटन क्रॉस का बटन आ गया, ठीक है। और ये जो है इसको भी अपन सेम देते हैं 48 dp करके और 48 dp। ओके, इससे साइज इंक्रीज नहीं हुई है इसकी चेकबॉक्स की। सो उसके लिए क्या ट्रिक रहेगा, चेकबॉक्स के लिए ओके विड्थ अपन ने दे दिया है मैक्सिमम, स्क्वाडिंग भी काम नहीं आएगा उसमें, स्क्रॉलिंग भी काम नहीं आएगा, सिंगलटन। टेक्स्ट का साइज काम आ सकता है क्या? नो। ओके, सो हम ट्राई करते हैं स्केल एक्स, कुछ हो गया इसमें, स्केल एक्स पर ट्राई करते हैं 0.7 नो 0 ओके 1 या फिर मैं 2 करूँ तो ओके चलेगा, पर टेम्परेरी ये फिक्स लेते हैं 2 पार्ट। और जो मार्जिन है उसको मैं लेफ्ट से और इंक्रीज कर लेता हूँ 16 dp, और बाजू में आ जाएगा। और क्या चलेगा, ठीक है चलेगा। और जो टेक्स्ट व्यू है ओके, उसको अपन क्या करेंगे, उसको भी अपन साइज इंक्रीज कर देते हैं। टेक्स्ट का साइज 18 HP और बेसिकली ये पार्ट। ओके, और यहाँ पे मैं टेम्परेरी टेक्स्ट लिख देता हूँ टू डू टेक्स्ट, और इसको मैं खाली सेंटर कर लूँ कि चलेगा इतना। ओके, सो खाली चेक बॉक्स रहेगा, डिलीट का ऑप्शन रहेगा, टू डू आइटम रहेगा। ओके, इतना अपन फिलहाल इसमें करते हैं। और इसको अपन बेसिकली कॉल करने वाले हैं यहाँ पे टू डू एक्टिविटी में टू डू एक्टिविटी का जो स्प्लैश स्क्रीन है यहाँ पे बीच में वो सब जनरेट होगा। ठीक है, अब जब अपन डेटा फैच करते हैं तो इस लिस्ट व्यू का हमको एक एडाप्टर लगता है, वो एडाप्टर उस लिस्ट व्यू को हैंडल करेगा कि इसमें कितना डेटा फैच हो रहा है, कितना डेटा अपडेट हो रहा है, कौन चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एडाप्टर क्रिएट करना रहेगा। तो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं एक नया क्रिएट करूँगा कॉटलिन का क्लास
जो ये क्लास होने वाला है टू डू आइटम एडाप्टर। ओके, सो अपन एक नया क्लास क्रिएट किया एडाप्टर का। ओके, एंड अभी इसमें एक उसका बेस एडाप्टर नाम का एक पैकेज अपन इनहेरिट करने वाले हैं। सो इनहेरिट किया मैंने बेस एडाप्टर नाम से पैकेज, एंड ये जो है वो बेसिकली फंक्शन टाइप रहेगा। ओके, सो अभी अपन एक बेस एडाप्टर नाम का पैकेज इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ एक इशू आया हुआ है, या जो भी एक पॉपअप मैसेज है इम्प्लीमेंट मेथड्स करके। जैसे जो एडाप्टर होता है उसके कुछ चार मेथड होते हैं, गेट व्यू, गेट आइटम आईडी और गेट काउंट। ओके, सो इसको मैं खाली सिंपली ओके करता हूँ तो इससे ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये होता है गेट व्यू में बेसिकली जो अपन लिस्ट व्यू होगा हमारा, ये जो लिस्ट व्यू है इसके साथ में वो डील करने वाला है कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं या कुछ भी अपडेट्स करने हैं। वो जो गेट आइटम है इससे खाली वो आइटम फेच करेगा, आइटम का जो भी हम लोग करेंगे वो आइटम आईडी से एक आइटम आईडी जनरेट होगी, एंड गेट काउंट से उस टेक्स्ट उस लिस्ट व्यू में कितने आइटम्स है। ठीक है, जैसे कि अपन ने रो 1 बनाया और अगर ऐसा अपने समझो अभी अपन ने एंट्री की हुई है, ये हमारा 2 एंट्री है। सो बेसिकली 2 एंट्री मतलब ये 2 एंट्री है, एक वॉच मूवी और एक ब्रिंग मिल्क। सो ये जो है यहाँ पे जो है एक्टिविटी, यहाँ पे हम लोग को 2 काउंट का ऐसा हम लोग को रेफरेंस मिलेगा। ये हमको यूज नहीं भी आने वाला है माइंड भी, बट कैसा है कि ये इसके इम्प्लीमेंट मेथड है, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमको इसको लिखना ही पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको कुछ पैरामीटर्स पास कर देंगे, जैसे कि मतलब एक सेकेंड ना, गेट काउंट पे ऐड आएगा। अब हमको करना है, हम सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, उसके कुछ फंक्शंस होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को लगने वाला है आइटम, ये जो है रिटर्न पे। ओके, इसको पहले मैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को जो पैरामीटर्स लगने वाले हैं उसमें से सबसे मेन होगा एक आइटम लिस्ट करके, मतलब जो लिस्ट है, ये जो एक्टिविटी अपन क्रिएट किए हैं ये लिस्ट, इसका हम लोग एक रेफरेंस चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ प्राइवेट वेर आइटम लिस्ट। ओके, तो ये हमारा लिस्ट व्यू होने वाला है, टू डू आइटम लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये एक एरर दिखा रहा है कि लाइक इसको पता नहीं है कि कौन है, मतलब ये इश्यू दिखा रहा है। सो बेसिकली वो होगा कौन, हम जो टू डू आइटम एडेप्टर है इस पर हम लोग एक पैरामीटर्स पास करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग ये क्लास को अपन कॉल करेंगे इसके अंदर पैरामीटर पास होने वाले हैं। सो पैरामीटर ये होगा जो है टू डू आइटम लिस्ट। ठीक है, ओके, अब ये है कौन, सिंपली अपन यहाँ पे लिस्ट व्यू नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक म्यूटेबल लिस्ट है जो चेंज होने वाली है, एंड उसका अपन एक मॉडल पास करेंगे। अपन जो मॉडल बनाया है ना ये मॉडल पास करेंगे, इससे क्या होगा उसको समझ में आएगा कि ये एक म्यूटेबल लिस्ट है एंड उसका नाम टू डू लिस्ट आइटम है। एंड देन अपन इसको एक वेरिएबल में डाल दिया आइटम लिस्ट करके। सो नाउ अब हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, जिससे गेट आइटम है। ओके, तो यहाँ पर अपन करेंगे रिटर्न आइटम लिस्ट, ओके, डॉट गेट, और ऊपर अपन ने ये कॉल किया है बेसिकली। ओके, ये जो है ना अपन ने ये भी पैरामीटर पे कॉल किया है पीओ, जो कि एक इंटीजर है। सो गेट पीओ करने पे आपको आइटम सिंपली मिल जाएगा। सिमिलरली अपने को गेट आइटम का आईडी चाहिए, तो रिटर्न जो पीओ है, मतलब जो अपन ने कॉल किया है वो ये पीओ पे मार्क हुआ है, उसका सिंपली टू लॉन्ग, उससे हम लोग एक डेसिमल जो होगा उसका लॉन्ग, मतलब डेसिमल इज बेसिकली लॉन्ग फ्लोट वैल्यू लाइक इसके अंदर। ओके, सो हमने यहाँ पे वो पास कर दिया। एंड सिमिलरली जो गेट काउंट है मतलब अपन करेंगे रिटर्न आइटम लिस्ट डॉट साइज, इससे हम लोग को जो आइटम की लिस्ट होगी उसके अपने को साइज मिल जाएगी। ओके, सो इतना पार्ट क्लियर हुआ। ये अपन ने सिंपली एक बेस एडेप्टर अपन ने इम्प्लीमेंट किया है एंड उसके कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंटेशन के अपन ने वो कंप्लीट किए। अब अपन देखने वाले हैं गेट व्यू के बारे में। गेट व्यू में अपने को क्या इंसर्ट करना है वो। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपन गेट व्यू। ओके, गेट व्यू में हमारा पूरा का पूरा जो भी है डील का अपन जो करेंगे टेक्स्ट के साथ में वो सब यहाँ पे आने वाला है। एक यहाँ पे इशू है गेट का करके, ये क्या इशू है।
ओके, सिंपली अपन ऐसा कॉल कर सकते, तो ओके लेट्स विल डू। ओके, एंड नाउ अपन एक अपने को बेसिकली जो हमारा मॉडल था, ओके हमारे मॉडल में हमारी 3 चीज़ थी, आईडी, आइटम टेक्स्ट और इज डन। अपन ये तीनों को यहाँ पे कॉल करेंगे बट एक अलग पैरामीटर के साथ में। तो आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कोडिंग समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट आईडी, अच्छा ऑब्जेक्ट आईडी जो कि स्ट्रिंग है। ओके ओके, अब यहाँ पे जो आएगा ना, हमने यहाँ पे किसे कॉल किया था, सिंपली अपन सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे। ओके, तो अपन ये नहीं करेंगे, अपने को यहाँ पे चाहिए होगा आइटम लिस्ट, उसका गेट पोजीशन, क्योंकि जो पोजीशन है अपन, ठीक है यहाँ पे अपन पोजीशन चाहिए ना, अपन यहाँ पे P0 लिखा है, इसको अपन पोजीशन लिख देते हैं। इट्स जस्ट अ वेरिएबल, वी कैन गिव एनी नाम, पोजीशन। और जो ये व्यू है P1 है, वो बेसिकली हमारा होने वाला है कन्वर्ट व्यू बोलते हैं उसको अपन, लाइक न्यू व्यू जो हमारा जनरेट होगा वो व्यू होगा। एंड जो P2 है वो बेसिकली पेरेंट होगा। ओके, सिंपली हमने खाली से वेरिएबल का नाम चेंजेस किए हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट पोजीशन डॉट ऑब्जेक्ट आईडी एज स्ट्रिंग। ओके, और इसको भी अपन ओके इसमें मैं कॉल कर सकते थे, ओके चलेगा। इसमें क्या होगा, आइटम लिस्ट और पोजीशन है, ऐसे हमने जो बोला मैंने यहाँ पे, जैसे कि अपन जब ये करेंगे टू डू एक्टिविटी, ये लेआउट पे जाके ये ऐसे 5 से 6 आएंगे ना, तो ये होगा हमारा 1 पोजीशन, फिर होगा 2nd पोजीशन, फिर 3rd पोजीशन। तो ये हो गया हमारा, हमने जहाँ पे कॉल किया है आइटम लिस्ट पोजीशन, तो ये 0th पोजीशन का ऑब्जेक्ट आईडी होने वाला है। ओके, कंट्रोल डी का था मैं, सिंपली 2 बार कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, और ये हो गया हमारा आइटम टास्क, सॉरी आइटम टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग है पोजीशन, बट ये जो है वो होगा आइटम टेक्स्ट। और ये होगा हमारा इज डन, बुलियन बटन है, इज डन। ओके, और ये होगा हमारा इज डन। लेकिन अभी ये जो है वो बेसिकली बुलियन है, ये स्ट्रिंग नहीं है। बुलियन यस और ट्रू और फॉल्स आने वाले खाली इसमें, बुलियन 2 पार्ट हो गया। ओके, अब लास्ट में हमको करना रहेगा, यहाँ पे अपन एक और बनाएंगे वेरिएबल व्यू नाम से, जो हमारा लिस्ट व्यू होने वाला है, व्यू। एंड देन हम इसको यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे। इफ कन्वर्ट व्यू, जो कन्वर्ट व्यू है हमारा जो लिस्ट व्यू है बेसिकली, अगर वो नल है, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तब तो ऑब्वियसली वो नल रहेगा, उसमें कुछ भी डेटा नहीं होगा, उस टाइम पे क्या करना है। एंड जब नल नहीं है तब क्या करना है। ओके, अब करना क्या रहेगा हम लोग को, बेसिकली पहले तो हम लोग यहाँ पे जो होगा लास्ट में, ये हम लोग को ये जो एरर आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये खाली ये बोल रहा है कि हमने इसको कुछ भी रिटर्न नहीं किया। जैसे अभी यहाँ पे अपन ने ओवरराइड करके अपन ने यहाँ पे रिटर्न किया था, यहाँ पे अपन ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पे मैं खाली सिंपली रिटर्न लिखता और व्यू लिख देता। ओके, तो ये जो व्यू है वो बेसिकली रिटर्न होने वाला है, अभी ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा व्यू को, व्यू इक्वल्स टू, ओके व्यू इक्वल्स टू को अपन इनिशियलाइज करेंगे, बट इसके लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स लगने वाले हैं, जैसे कि ओके, सो व्यू से क्या होगा, एक नया एक जो है इन्फ्लेट होगा। इन्फ्लेट मतलब नई नई चीज़ें इसमें आने वाली है, मतलब एक अपन ने जो ये किया है एक्टिविटी टू डू, ये हमारा मेन एक्टिविटी है पेरेंट। जो ये आइटम है, ये जो है ये 3 पैरामीटर, ये इसके अंदर इन्फ्लेट होने वाले हैं। सो हम लोग को एक और नया जनरेट करना पड़ेगा, वेल इसका नाम होगा प्राइवेट वेल कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेल मतलब कभी चेंज नहीं होता। इसका इन्फ्लेटर नाम देता, इन्फ्लेटर, जो कि होगा लेआउट इन्फ्लेटर, विच इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर, फ्रॉम किया मैंने यहाँ पे, फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। सो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास करता। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो आएगा सिमिलरली इसकी तरह आएगा, ये भी हम लोग को जो मेन एक्टिविटी है टू डू एक्टिविटी, यहाँ से हमको उसका कॉन्टेक्स्ट पास करना रहेगा। ओके,
एंड जैसे आपको समझ भी रहा होगा थोड़ा बहुत कि जो टू डू एक्टिविटी है, यहाँ पे हम लोग का जो मेन एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी टू डू से लिंक्ड है और हम लोग को टू डू में ही सब कुछ करना है। तो इसके लिए इसी के कंटेक्स्ट, मतलब ये जो होगा दिस एक्टिविटी, यहाँ से ही हम उसको एक वेरिएबल पास करने वाले हैं एज अ कंटेक्स्ट करके, कंटेक्स्ट कॉलन कंटेक्स्ट कॉमा, और इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, एंड्रॉइड डॉट कंटेंट ये हमने इंपोर्ट कर दिया और कंटेक्स्ट हो गया। अब हम करते हैं व्यू में जाके यहाँ पे एम इन्फ्लेटर जो हमारा आने वाला है, ये रो आइटम से जो आएगा, ये 3 चीज़ें जो यहाँ पे इन्फ्लेट होने वाली है। डॉट इन्फ्लेट, अब इसमें भी लिखा हुआ आया था इन्फ्लेट में कि इसको बेसिकली 3 पैरामीटर चाहिए। ओके, एक है मैक्सिमम 3 है और मिनिमम 2 है, एक है रिसोर्सेस और एक है रूट। ठीक है, रूट जो है वो बेसिकली व्यू ग्रुप लिखा है, तो ये हमारा व्यू ग्रुप है, यहाँ पर मैंने पेरेंट लिखा है, एंड एक रिसोर्सेस आईडी चाहिए, तो ये हमारा रो आइटम है, इसको हम लोग इसमें इन्फ्लेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर डॉट लेआउट डॉट रो आइटम, जो हमको ऐड करना है, और सेकंड इसका पेरेंट कहाँ पे इन्फ्लेट करना है वो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग रो आइटम्स को इसके अंदर डालने वाले हैं, पेरेंट उसका मेन एक्टिविटी होगा, एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें इन्फ्लेट होने वाली है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर ये तो कब होगा, जब हमारा जो व्यू है वो एकदम नल है, और अगर व्यू नल नहीं है, ओके, सो व्यू नल नहीं है तो हम लोग सिंपल इसको कन्वर्ट व्यू कर देंगे, दैट्स पार्ट। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा एडेप्टर का। इसमें बहुत सारी चेंजेस अभी और आने वाली है, मतलब इतना ही नहीं है, और भी आने वाली चेंजेस, जैसे कि ये तो हमने सिर्फ डेटाबेस पास कर दिया। ओके, लेकिन अभी कैसे ये भी जो ये तो बेसिकली मॉडल पास हो गया हमारा कि ये सब डेटा उसमें होने वाली है। अब अपन स्पेसिफिकली ये जो लिस्ट व्यू है, इसके पैरामीटर से अपन डील करेंगे कि अगर ये टेक्स्ट आएगा तो उसको क्या परफॉर्म करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या परफॉर्म करना है, डिलीट करने पे क्या परफॉर्म करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, जो लिस्ट व्यू का होल्डर है उसका अपन पहला एक क्लास बनाते हैं। ओके, यहाँ पे जाके मैं एक क्लास बनाता हूँ, प्राइवेट क्लास लिस्ट व्यू होल्डर, व्यू ओके, और पैरामीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को 3 पैरामीटर पास करने देंगे जो इसके हैं, लाइक चेकबॉक्स, टेक्स्ट व्यू और बटन डिलीट। ये 3 को हमको यहाँ पे पास करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर भी और इनिशियलाइज भी। ये होगा चेकबॉक्स, check is done which will be a checkbox। okay, checkbox should be equals to view, ये व्यू हमारा जो लेआउट होल्डर है वो, डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट, हमने अपने नाम दिया था इसको चेकबॉक्स को, क्या नाम है, ओके, नाम है चेक डन, तो यहाँ पर आएगा चेक डन। ओके, इतना ही पार्ट। सिंपली मैं कंट्रोल D 2 बार प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये होगा टू डू टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू, और इसका नाम क्या है, टेक्स्ट टू डू टास्क और बटन डिलीट। तो इसका नाम है टेक्स्ट टेक्स्ट टू डू टास्क, इसको भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को, और लास्ट में बटन डिलीट, और ये जो है वो है इमेज बटन, और सिमिलरली यहाँ पे भी बटन डिलीट, बटन डिलीट। ओके, तो अभी हमने खाली व्यू होल्डर पे अपन ने कॉल कर दिया है। अब हमको इसको इस गेट व्यू में कॉल करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जो हम बेसिकली यहाँ पे क्लास जो हमने बनाया नीचे उसको अपन यहाँ पे कॉल करेंगे। सो लिस्ट होल्डर विच इज इक्वल्स टू नीचे का अपने जो बनाया अभी लिस्ट व्यू होल्डर। ओके, ये जो क्लास है इसको मैंने यहाँ पे मैंने एज अ वेरिएबल कॉल किया है। नाउ हमको करना क्या रहेगा, लिस्ट होल्डर जो है शुड बी इक्वल्स टू लिस्ट होल्डर, और इसका अपने को यहाँ पे व्यू पास करना रहेगा, और अगर नल नहीं है तो हम लोग को करना रहेगा लिस्ट व्यू होल्डर
शुड बी इक्वल्स टू, ओके इसके पहले ठीक है, एंड ऑल्सो ये स्किल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमको एक टैग पास करना रहेगा। जैसे व्यू जो है उसको टैग देना पड़ेगा हम लोग को, जो होगा लिस्ट होल्डर। और सिमिलरली यहाँ पे लिस्ट होल्डर शुड बी इक्वल्स टू व्यू डॉट टैग एज लिस्ट व्यू होल्डर, लिस्ट व्यू, ओके लिस्ट व्यू होल्डर लिस्ट लिस्ट हाँ ठीक है, एज लिस्ट व्यू होल्डर, ओके ठीक है। खाली बस इसने सजेशन नहीं दिया बट इट्स ब्लॉक, ओके। नाउ हम देखेंगे बाद में, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि रिमूव दिस, इसकी नीड नहीं है, बट इट कैन माइट बी नीड इन फ्यूचर। नाउ ये पार्ट हो गया हमारा इसका। सिमिलरली अभी हमको यहाँ पे और ऐड करना रहेगा, जैसे कि ये तो क्या हमारा लिस्ट व्यू होल्डर। अब अपने को यहाँ पे जो पैरामीटर है वो पास करना रहेगा, तो लिस्ट होल्डर डॉट टू डू टेक्स्ट या टू डू टेक्स्ट शुड बी, उसका जो टेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, आइटम टेक्स्ट, ये वाला ठीक है। ये जो जनरेट हुआ है उसका टेक्स्ट इसके टेक्स्ट में सेव होगा, ओके ओके। लिस्ट होल्डर डॉट चेक इफ डन डॉट इज चेक्ड शुड बी इक्वल्स टू इज डन, ओके। इतना पार्ट आई होप सो क्लियर, ओके। एक्चुअली थोड़ा सा एडिटर की कोडिंग और डिफिकल्ट होती है, थोड़ा बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट ये सब पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जब भी अपन इसको रन करेंगे तब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें कैसा हो रहा है, कोडिंग का पार्ट 70% है एंड जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 30% है। सो बिना ये कोडिंग पार्ट कंप्लीट किए मैं आपको आउटपुट दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडेप्टर क्रिएशंस। अब हम जाएंगे हमारे टू डू एक्टिविटी में, एंड देन हमको यहाँ पे जो रेफरेंस हमने दिया था, ओके, इसको हम जब डेटा फेच करेंगे ना, हम लोग उसको ऑर्डर बाय की करेंगे। ऑर्डर बाय की मतलब जैसे ये MC DJ, तो ये DJ और DD है ना, तो ये अप डाउन होता रहेगा, लाइक मतलब समझो DD ऊपर है फिर DJ नीचे है, तो अकॉर्डिंगली जो भी डेटा आएगा वो उसके नीचे आएगा ना। तो हम तो करते हैं m रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय की, ओके। सो जो की होगा उससे वो ऑर्डर होगा, एंड ऑर्डर होने के बाद में हमको एक करना है ऐड लिस्नर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, ओके। एंड यहाँ पे हमको एक लिस्नर अपन बनाएंगे, अपन आइटम लिस्नर करके सिंपली लिस्नर, ओके ठीक है। अब ये भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, एंड ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्रिएट होगा लाइक वेल आइटम लिस्नर करके, ओके। अब इसको अपन थोड़ा देखते हैं बाद में कैसे करना है, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। इसके पहले हमको और कुछ चीज़ें करनी है, वो ये है कि जो हम यहाँ पे पास करने वाले हैं एडेप्टर में, ये सब पार्ट्स पास करेंगे, इसको हम लोग बना देते हैं पहले ही, लाइक इसका अपन कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट। सो यहाँ पे अपन ने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया था, यहाँ पे अपन और वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं, लाइक टू डू आइटम लिस्ट, जो कि एक म्यूटेबल लिस्ट होने वाला है, म्यूटेबल लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट टू डू आइटम का मॉडल पास करेंगे, इट विल बी नल, स्टार्टिंग में नल रहने वाला है, और यहाँ पे पास कर देते अपन क्वेश्चन मार्क, जिससे ये नल सेफ्टी हो जाएगा हमारा। एंड जो होगा एडेप्टर का कोडिंग, एडेप्टर which is used to do item adapter, similarly private where list view folder या list view item, बेसिकली पहले list view item जो होगा हमको, जो कि होने वाला है list view, which is also
नल सेफ्टी इक्वल्स टू नल, और हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट एंटर से और इंपोर्ट। ओके, ये जो लिस्ट व्यू है ये हमारा मेन जो टू डू एक्टिविटी है उसका ये पार्ट है लिस्ट व्यू। इसका आईडी क्या है, गेट डेटा लिस्ट व्यू। यहाँ पे मैं इसको पहले ही इनिशियलाइज कर लेता हूँ। लिस्ट व्यू आइटम शुड बी इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट गेट डेटा लिस्ट व्यू। ओके, इससे हम लोग को जो है लिस्ट व्यू है हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। एंड नाउ हम जाएंगे हमारे बैक टू आइटम लिस्टनर की कोड पे एंड हम जाएंगे यहाँ पे आइटम लिस्टनर। ओके, सो वापस क्रिएट करते हैं अपन वेल आइटम लिस्टनर, आइटम लिस्ट TENER विच इज इक्वल्स टू वैल्यू लिस्टनर, वैल्यू इवेंट लिस्टनर। एंड ये एक ऑब्जेक्ट होगा उसका, ऑब्जेक्ट भी होगा वैल्यू इवेंट लिस्टनर का। एंड देन पैरेंथेसिस। अब ये हो गया हमारा सिंटेक्स जो हम लोग इस लिस्टनर पे क्लिक करने पे सब वर्क होगा। ऑब्जेक्ट पे हम लोग को बोल रहा है कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेंबर्स को, जैसे हम लोगों ने एडोप्टर के टाइम पे किया था। सो दोनों को मैं इंपोर्ट करता ऑन कैंसिल और ऑन डेटा चेंज। सो बेसिकली ये क्या होगा, जब भी कुछ डेटा चेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर डेटा कैंसिल हो गया तो ये शो मैसेज होगा। कैंसिल पर को सिंपली क्या करना है, अपन सिंपली यहाँ पे एक लॉग दे देंगे कि लाइक चलो ठीक है, मतलब अगर कुछ कैंसिल हुआ तो यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन अपने को खाली रेफरेंस के लिए चाहिए कि क्यों कैंसिल हुआ। लॉग को भी मैं इंपोर्ट कर देता और टैग यहाँ पे खाली मैं मैसेज देता ऑन कैंसल्ड करके, ऑन कैंसल, और प्लस जो एरर है हमें यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है ना, तो वो एरर डॉट टू एक्सेप्शंस। सो अगर कुछ भी एरर आएगा तो ये खाली इसको एक हमारे लॉग जो है यहाँ पे खाली से शो कर देगा। ठीक है, अब अपन डील करने वाले हैं इसके बारे में। सो हम यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना हो। ऐड डेटा टू लिस्ट। ओके, मतलब समझो ऐड डेटा टू मतलब काम करते हैं गेट डेटा इन लिस्ट। ओके, तो बेसिकली हमको नेट फायरबेस से हम लोग को डेटाबेस मिलेगा एंड हम उसको लिस्ट में डालने वाले हैं, और ये होगा स्नैपशॉट। अब ये अपने फंक्शन क्रिएट किया है, सो इस पर अपन क्लिक करके ऑल्ट एंटर क्रिएट फंक्शन प्रेस कर दिया मैंने एंटर, और ये बोल रहा है कि कहाँ पे करना है, तो टू डू एक्टिविटी में हमको इंसर्ट करना है, तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। सो ये जो फंक्शन है ये सिंपली फंक्शन कॉल किया है एंड स्नैपशॉट को हमने पास किया, तो यहाँ पे खाली पैरामीटर के थ्रू पास हो गया। अब अपन डील करेंगे इसके बारे में एंड ये और भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग होने वाली है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। ओके, हम लोग यहाँ पे लगने वाला है एक इटरेटर, जैसे अपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा कि लाइक अपने पास जो होता है डेटाबेस वो नेक्स्ट होता रहता है, नेक्स्ट ऐसा आता है। सो ये एक इटरेटर हो गया 1 2। सो ये स्टेप बाय स्टेप काउंट करेगा कि कितना डेटा हमारे पास है एंड कितना इंक्रीमेंट करना है। तो हम एक और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आइटम्स नाम से, जो कि क्या होने वाला है स्नैपशॉट। हम जो डेटा फैच किया है उसका चिल्ड्रेन डॉट इटरेटर। तो इससे हम लोग को डेटा मिलेगा कि लाइक कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो डेटाबेस, हाँ एक और आपको बता नहीं था मैंने, ये जो होता है टू डू आइटम ये एक कलेक्शन है, सिंपली ये भी एक कलेक्शन बोलते हैं इसको। एंड ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स है। एसक्यूएल में देखोगे तो टेबल और रोज कॉलम आता है, वैसा हो गया, और ये बेसिकली नो एसक्यूएल जेसन फाइल है। तो ये कलेक्शन है और ये डेटा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, चेक इफ कलेक्शन इज देयर। ओके, एंड देन अगर कलेक्शन अवेलेबल है, सो इफ आइटम्स डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब आइटम अवेलेबल है, तो क्या करना है हम लोग को, तो वो कुछ करना रहेगा, जैसे कि वेल टू डू लिस्ट इंडेक्स। यहाँ पर हमको एक इंडेक्स चाहिए होगा उसका कि कितना अवेलेबल है डेटा करके, शुड बी इक्वल्स टू आइटम्स डॉट नेक्स्ट। एंड
इसके अंदर मुझे चिल्ड्रन का मतलब बेसिकली कैसा, ये जो अपर पार्ट चल रहा है आई डोंट हैज टेक्स्ट वाला, या ये पार्ट जो है ये बेसिकली इसके लिए है। ये एक कलेक्शन हो गया और नेक्स्ट है तो यहाँ पे जंप करेगा, तो ये 1 2, तो मैंने ये जो लिखा है मैंने हैज नेक्स्ट, ये 1 और 2 इसके लिए काम आएगा। अब इसके अंदर मैं एक और लिखने वाला हूँ जो है आइटम्स इटरेटर, आइटम्स इटरेटर जो कि होने वाला है टू डू लिस्ट इंडेक्स आइटम लिस्ट, उसके ऊपर जो है वो, उसके अंदर भी नेक्स्ट, ओके इसके अंदर सॉरी ओके अगर ये होगा सॉरी तो ये हो जाएगा टू डू लिस्ट इंडेक्स, सेम इटरेटर टू डू लिस्ट इंडेक्स डेटा स्नैपशॉट जो ऊपर है वो डॉट चिल्ड्रेन डॉट नेक्स्ट सॉरी डॉट इटरेटर। ओके वापस मैं क्लियर कर लेता, ये जो अपन ने लिखा है इटरेटर वाला ये इसके लिए है, एक कलेक्शन दो कलेक्शन, और ये जो मैं लिख रहा हूँ वापस ये नेक्स्ट इटरेटर ये उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए है, लाइक डन आइटम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो दो हमने इटरेटर यहाँ पे यूज किए हैं जो दो बार नेक्स्ट में लूप में जाएगा। एंड वापस अपन यहाँ पे वाइल करेंगे क्योंकि ये लूप में बेसिकली ना ये अंदर का पार्ट है वो लूप में होने वाला है 3 में 1 2 3। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वाइल आइटम्स इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट एंड देन इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर आइटम होगा तो ये हमको यहाँ पे चाहिए वो क्या है, गेट करंट आइटम ओके। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, चेकिंग फॉर चेक इफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इज देयर। ओके तो ऊपर का पार्ट कलेक्शन के लिए है, ये पार्ट डॉक्यूमेंट के लिए है। अब अगर डेटा अवेलेबल होगा तो अपने को क्या करना है, वेल करंट आइटम should be equals to items dot next ओके एंड वेल उसका मेरे को मॉडल चाहिए होगा जहाँ पे अपन डेटा इंटरेक्ट करने के लिए मॉडल काम आता है, मतलब आपके एप्लीकेशन और फायरबेस ये दो को जो कनेक्ट करेगा वो बेसिकली मॉडल होता है बीच में। तो हम यहाँ पे करेंगे टू डू आइटम मॉडल डॉट क्रिएट एंड एक्चुअली मॉडल क्यों यूज करे वो मैंने को बताया था। अगर अपन यहाँ पे सिंपली अपन स्ट्रिंग पास भी कर सकते थे अगर सिंगल आइटम होता तो, और अभी ये 3 चीज़ें साथ में आ रही है तो हम लोग को तीनों को एक जगह पे साथ में स्टोर करना है, इसके लिए हम एक मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ओके एंड देन हमको एक उसको मैप करना रहेगा बेसिकली। सो वेल एक मैप हुआ, मतलब एक इन शॉर्ट अपन मैं सिंपल बोलूँ तो एक जगह पे स्टोर करने के लिए, एक जगह पे स्टोर करने के लिए। ओके so well map should be equals to current item dot get value as। अभी यहाँ पे हमको वैल्यू कैसे मिलने वाला है, हैश फॉर्मेट लिखता हूँ मैं, जो कि बेसिकली होगा 2 फॉर्मेट, एक होगा स्ट्रिंग और एक होगा एनी। ओके स्ट्रिंग और एनी। स्ट्रिंग मैंने क्यों बोला है, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है डन आइटम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आईडी ये तो डेफिनेटली स्ट्रिंग है ना, डन आइटम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये कि डेफिनेटली स्ट्रिंग है। और एनी क्यों बोला मैंने, फॉल्स जो लिखा है ये बेसिकली बुलियन है और ये जो है ये स्ट्रिंग है। और अपकमिंग जब आप आगे कुछ प्रोग्रामिंग करोगे माइट भी यहाँ पे कोई आपका डे होगा, लाइक डेट होगा कि आपने कब एंट्री की है, टाइम होगा, तो वो बेसिकली इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एनी लिखा है। बट ये कॉटलिन का एक कूल फीचर है, अपन सिंपली इसको एस्ट्रिक दे के अपन डायनामिक कर सकते हैं। ओके इसको मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये डायनेमिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डायनेमिक है, यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके लेट्स मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड एंड की विल बी यूज्ड फॉर दिस, की विल बी यूज्ड फॉर फायरबेस आईडी। ये हमारा मेन पार्ट है, मतलब जब डेटा फैच होगा तो क्या करना है। तो हमारा जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट आईडी शुड बी इक्वल्स टू करंट आइटम डॉट की से हम लोग को खाली उसका जो ये आईडी है ये हमको मिलेगा। देन टू डू आइटम मॉडल डॉट आइटम का टेक्स्ट शुड बी इक्वल्स टू करंट आइटम डॉट ओके डॉट
टेक्स्ट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा आइटम टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू मैप। हम लोगों को ये मैप से लेना है, हमने जहाँ पे सबको इकट्ठा किया है, पूरी पब्लिक ये अपने इकट्ठा किए हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे मैप पे जाके करेंगे गेट, ये अपन कुछ पैरामीटर पास करेंगे। ये क्या आएगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे हम लोग को पता है आइटम टेक्स्ट जो है वो आइटम टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो हम यहाँ पे जाएंगे आइटम टेक्स्ट, और ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, जो कि नल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कंट्रोल डी इज डन, ये भी क्या होने वाला है, जो है वो क्या है हमारा डन लिखा हुआ, और ये बुलियन। ओके, ये दो पैरामीटर को पास हो गए। ऑब्जेक्ट आईडी की अपने को जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हमने इसको कॉल नहीं किया, हमने ऐसे उसका की पास कर दिया है। एंड ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसा भी कॉल कर सकते थे, यहाँ पे इसको लिख के, मतलब इसको हटा के यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आईडी, और इसको एज अ स्ट्रिंग। ओके, दिस विल वर्क्स जस्ट फाइन, बट अपन सिंपली उसको वैसे ही करते हैं बिकॉज वो और अच्छा हमको लगेगा, मतलब वो शॉर्ट कोड है बेसिकली एंड मोर रोबस्ट होता है इस एप्लीकेशन। अब हम जाएंगे टू डू आइटम मॉडल पे, सॉरी टू डू आइटम लिस्ट पे जाएंगे अपन ना, हाँ म्यूटेबल लिस्ट है ना। एंड इसको हम लोग देंगे ऐड, क्या ऐड करना है इसको, हमने जो मॉडल बनाया है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। आइटम लिस्ट क्या है हमारी, हमने जो बनाया था ये म्यूटेबल मॉडल लिस्ट, ये हमारा एक लिस्ट है, ये म्यूटेबल लिस्ट है। तो जो मैंने फर्स्ट एंट्री की है, जैसे ये फर्स्ट पैकेज है, वो इस पे जाएगा टू डू आइटम लिस्ट पे, एंड देन वो उसको कॉल करेगा। आगे पार्ट बाकी वो बताता हूँ आपको। और ये एरर बता रहा है रिप्लेस विद नल से। ओके, अगर कभी ब्लैंक रहे क्या, समझो ये अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे लिखने में, तो वो इशू ना हो। और ये गेट को भी अपन कर देते हैं सिंपली, जैसा हमको पसंद है वैसा कोडिंग सिंटैक्स मैच कर लेते हैं इन शॉर्ट। एंड लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमने एडेप्टर की कोडिंग नहीं की है ना। ओके, हमको यहाँ पे एडेप्टर चाहिए होगा जो उससे डील करने वाला है रेफरेंसेस से। यहाँ पे मैंने तीन को मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया था, इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था, खाली इसको इसी को मैंने एक को ही मैंने इनिशियलाइज किया था। ये दो इनिशियलाइज नहीं हुए थे, इसको मैं इनिशियलाइज मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे टू डू आइटम लिस्ट जो है वो क्या होगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टू डू आइटम मॉडल। इसको अपन कैसे लिखेंगे, लिस्ट ये नीचे होगा, ये नीचे होगा, टू डू आइटम मॉडल एंड देन पैरेंथेसिस। ओके ठीक है, एंड ये भी नीड नहीं है, इसको अपन सिंपली रिमूव कर सकते हैं। एंड ये जो है लास्ट का पार्ट, क्या नाम है इसका, एडेप्टर, उसको अपन देने वाले हैं टू डू आइटम एडेप्टर। ओके, अब ये देखो हमने इसको एक फंक्शन जो हमारा क्लास बनाया था, हमने इसको ऐसे कॉल किया है। सो इसको मैं एडेप्टर, अब एडेप्टर मैंने कॉल कर दिया, बट इसके भी दो पैरामीटर्स हैं जो हमको पास करने थे, कॉन्टेक्स्ट और एक म्यूटेबल लिस्ट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्टेक्स्ट हमको सिंपली दिस से मिल जाएगा, ये दिस कॉन्टेक्स्ट है, और उसका जो मॉडल है वो हम लोग को मिलेगा इससे ऊपर जो लिखा है ना, टू डू आइटम लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट। ओके, अब ये सिंपल एरर है कि शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल, तो लास्ट में सिर्फ दो एक्सक्लेमेशन मारना है जिससे नल नहीं होगा। अब ऑल्सो एक और पार्ट है कि ये जो लिस्ट व्यू आइटम है इसको हम लोग को एक एडेप्टर देना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये इसका डेटा होने वाला है एडेप्टर, इसमें ये चेंजेस होने वाले हैं, विच इज इक्वल्स टू ऊपर जो मैंने एडेप्टर बनाया है ये मैंने कॉल कर दिया, और इसको सिंपली दो एक्सक्लेमेशन नल के लिए। ओके, एंड लास्ट में सबसे लास्ट पार्ट इंसर्शन हमारा फैचिंग का, हमको सबसे लास्ट में डेटा को खाली सिर्फ और सिर्फ फैच करना है, तो नोटिफाई डेटा चेंज। ओके, अभी मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को। सो हमने जो इंसर्शन किया है यहाँ पे क्या हुआ, इसको API 16 इज अनकम्पैटिबल। सो हमने 16 DP नहीं, अपन इसे 16 लिख दिया है। सो मैं कोड पे जाके यहाँ पे 16 DP आएगा, ये मिस्टेक कर दी थी मैंने, बस खुश रिस्टार्ट। इसको मैं मिनिमाइज कर देता, लॉग को ओपन करता और कोड ओपन करता। सो हम होना क्या चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, लाइक एक चेकबॉक्स रहेगा, हमने जो डेटा फैच किया ब्रिंग मिल्क वाला, और एक ये बटन रहेगा।
ओके स्लैश क्वीन। ओके डेटा फैच हो रहा है, हमने अभी एक्चुअली प्रोग्रेस बार डाला नहीं है पर एरर आया। एरर क्या है? बाउंड एरर टू डू एक्टिविटी पे, इस पे एरर है 67 पे pt.2। ओके एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स करंट आइटम्स डॉट नेक्स्ट। एक सेकेंड ना, अच्छा हाँ यहाँ पे एक्चुअली आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ पे आइटम्स ऊपर का पार्ट हो गया ना। ओके ओके माय मिस्टेक, ये जो कलेक्शन था वो ऊपर का पार्ट था, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे इसके इनर पार्ट्स चाहिए ना, तो इनर पार्ट्स का आइटम इटरेटर है, यहाँ पे आइटम इटरेटर डॉट नेक्स्ट आएगा। ओके माय बैड। हमने यहाँ पे अपन ऐसे किया था, आइटम डॉट था तो अपन आइटम डॉट नेक्स्ट क्या था, इसके इनर पार्ट था। अब ये इसके अंदर का पार्ट है तो वो आइटम इटरेटर करना रहेगा। ओके यहाँ पे डेटा फैच हो रहा है बैकग्राउंड में, इसके लिए कुछ वापस है। अब क्या है भाई, कॉस्ट बाय लेआउट पैरामीटर्स व्यू डॉट गेट एडाप्टर। सो ये इस पे एरर है ना, इन्फ्लेटर पे इन्फ्लेट, हमने जो इन्फ्लेट किया था रो आइटम और पेरेंट। ओके 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 अच्छा हाँ यहाँ पे हमने एक्चुअली व्यू एक और पैरामीटर आता है इसके अटैचमेंट के बारे में, कि अटैच टू रूट कि लाइक दोनों जो है वो अटैच है कि नहीं है। सो एक्चुअली हमको इसको अटैच नहीं करना, बिकॉज जो ये पार्ट जो आ रहा था बीच का वो उसके ऊपर या मतलब एक ऐड हो रहा है बेसिकली ना, तो वो उससे अटैच नहीं है। तो हम इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे, आई होप सो आउटपुट अभी आ जाए। ओके 2 बग्स तो भी फिक्स हो गए कोडिंग करते करते। लेट्स सी। ओके 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 आ गया। ब्रिंग मिल्क व्हाइल होम और वॉच मूवी टुनाइट। अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा फैच हुआ है अभी हमारा आगे का पार्ट और बाकी है। ये रहा ब्रिंग मिल्क फ्रॉम ये, और ये चेक बॉक्स वर्क कर रहा है क्या? इट्स वर्किंग जस्ट फाइन। और डिलीट वर्क कर रहा होगा, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ ट्रिगर नहीं हो रहा है बिकॉज हमने इसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। हमने सिर्फ डेटा खाली फैच किया है। ओके नेक्स्ट पार्ट, अब अपन डेटा फैच करने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा फैच। अब आपको करना रहेगा, हम लोग को बेसिकली इसके इम्प्लीमेंटेशन करने हैं डिलीट पे और चेक बॉक्स पे। सो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे क्लास इंटरफेस बोल के, जो हमारा एक्शन परफॉर्म करने पे जो वर्क करेगा वो। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंटरफेस, एक इंटरफेस करने वाला है हम लोग को इंटरफेस। उसको मैं नाम देता हूँ आइटम रो लिसनर। ओके सो बेसिकली अपन जो भी करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे, वो एक लिसनर होने वाला है। एंड देन इसमें हम लोग को 2 फंक्शन लगने वाले हैं, एक होगा फंक्शन अपडेट है ना, और एक होगा फंक्शन डिलीट। अपडेट करने पे अपडेट होगा जो चेक बॉक्स लिखा है इज डन और वो बुलियन वाला, और डिलीट करने पे डिलीट होगा। अब असल पर देखने जाए तो इस पे क्या क्या हम लोग का पैरामीटर लग सकते हैं। जैसे अपन ने इस पे क्लिक किया, एक तो हमको लगेगा ऑब्जेक्ट आईडी है ना, और एक लगेगा इज डन कि आपने जो है डन है वो पास हो गया, मतलब लाइक एक अपन इस पे क्लिक किया तो एक ऑब्जेक्ट आईडी पास होगा कि ये इसका रेफरेंस है, और कंप्लीट हो गया तो उसका टेक्स्ट पास होगा। और डिलीट करने का हम लोग को सिंपली ऑब्जेक्ट आईडी लगेगा कि अपन को सबको डिलीट करना है। सो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2 उसका पैरामीटर, आइटम आईडी जो कि होगा स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट आईडी जो अपन बोलते हैं उसको, और सेकंड होगा इज डन करके, ये जो ये होगा बुलियन। ओके बुलियन। और सिमिलरली डिलीट में हमको खाली सिर्फ आइटम आईडी लगने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग है। ओके सो ये पार्ट हो गया हमारा, सिंपल एक इंटरफेस अपन ने क्रिएट किया है। अब अपन जाएंगे इस फंक्शन पे, टू डू एक्टिविटी हमारा जो है उस पर, एंड यहाँ पर जाके हम उसको इनहेरिट करने वाले हैं, इंटरफेस को अपन इनहेरिट करने वाले हैं। सो यहाँ पे कॉमा लिख के मैं पे लिखता हूँ टू डू आइटम लिसनर, बेसिकली ना टू डू आइटम लिसनर LISTEN
ओके, कुछ मिस्टेक क्रिएट कर लिया मैंने इधर। अच्छा आइटम लिस्टनर कहाँ पे गया अभी? आइटम, अच्छा आइटम रो लिस्टनर लिखा है मैंने। ओके, आइटम रो लिस्टनर। ओके, ये करते ही ये हमको जो पॉपअप दे रहा है कि अपने जो मेंबर्स बनाए हम लोग ने, मेंबर कौन से हैं, एक सेकेंड ना, सबको मैं क्लोज कर देता एक बार, क्लोज अदर्स करता हूँ मैं। टू डायरेक्टरी ओपन है और आइटम लिस्टनर, ये दो फंक्शंस है उसके बेसिकली। तो ये बोल रहा है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे इम्प्लीमेंट मेथड मेंबर्स पे, दो फंक्शन को क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो अभी हमको अपडेट और डिलीट ये दो हमको मेंबर्स मिल गए। नाउ द स्मॉल पार्ट बिकम्स, या कॉम्प्लिकेट पार्ट या स्मॉल जो भी है पार्ट बिकम्स नाउ समथिंग रिलेवेंस। ठीक है, नाउ अभी हमको क्या करना रहेगा, अब हम एक करेंगे एक रेफरेंस हमको जनरेट करना रहेगा बेसिकली। जैसे अपन ने जब डेटा इंसर्ट किया था यहाँ पे हमने एक रेफरेंस बनाया था टू डू आइटम का, तो हम यहाँ पे सेम करने वाले हैं। हम एक वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू आइटम का रेफरेंस कि आइटम कहाँ पर है, एम रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड का आएगा ये टू डू आइटम लिखा हुआ, टू डू अंडरस्कोर आइटम, एंड देन उसका भी एक चाइल्ड जो कि होने वाला है आइटम का आईडी। ओके, आइटम आईडी बोले तो ये MCDDQR1VTX वाला ये आइटम आईडी का होगा। अब इसमें हमको क्या करना रहेगा, आइटम रेफरेंस डॉट चाइल्ड, जो चाइल्ड है जो डन लिखा हुआ था हम लोगों ने, ये पार्ट डन, चेकबॉक्स पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो डॉट सेट वैल्यू इज डन। ओके, इज डन करने पे ये हो जाएगा। नाउ एक और पार्ट ये मैंने एक और मिस किया है आगे, लाइक जो अपन ने एडेप्टर बनाया है, एडेप्टर उस पे या क्लिक करने पे ना, ठीक है, इज डन। एंड देन जो डिलीट का पार्ट है उसको मैं सेम कॉपी करता, ये खाली इसका रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ टू डू आइटम। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस सेम, इसको मैं सेम कॉपी करता, और इसमें हमको कुछ अपडेट नहीं करना है, और ये अपडेट भी हो रहा है ना, बेसिकली अपडेट हो रहा है, हमको यहाँ पे सिर्फ डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट करना है ना। यहाँ पे हम जाएंगे डॉट रेफरेंस डॉट रिमूव वैल्यू सिंपली, ये करने से हमारा जो फंक्शन है वो हो गया है। अब हमारा जो ये जो है ये करने से फंक्शन वर्क करेगा, बट जो एडेप्टर है आपको मैंने बताया था मैंने कि जो भी अपन क्लिक करेंगे इस पे, ये सब एक व्यू पे क्लिक हो रहा है, तो ये एक एडेप्टर है एंड ये इसका एक लिस्ट व्यू होल्डर है ना। आपको मैं बोला था मैंने लिस्ट व्यू होल्डर काम आएगा, तो ये लिस्ट व्यू होल्डर है। सो अब हमको यहाँ पे करना रहेगा वो लिस्ट व्यू होल्डर डॉट चेक इज डन, ओके, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और सिमिलरली यहाँ पे भी लिस्ट व्यू होल्डर डॉट बटन डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ठीक है, तो अगर अपन इस पर प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन होगा। हमने जो यहाँ पे बनाया है हमने यहाँ पे बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मतलब हमने यहाँ पे फंक्शनलिटी दी है, लेकिन उसका ट्रिगर जो होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है। सो यहाँ पे करते हैं, ओके, यहाँ पे एक और चीज हमको लगने वाली है रो लिस्नर भी, जो ये रो को सुनेगा कि लाइक कौन सा रो कहाँ पे काम आने वाला है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रो लिस्नर को भी। हमने ये जो बनाया है आइटम रो लिस्नर, इसको यहाँ पे हमको कॉल करना है। सो हम यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन करते हैं प्राइवेट, या जो प्राइवेट वेल रो लिस्नर या आइटम रो लिस्नर विच इज कॉलन आइटम रो लिस्नर है वो, आइटम रो लिस्नर विच इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट या कंटेक्ट हैज आइटम रो लिस्नर। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड सिमिलरली में आपने चेक डन ओपन करने वाले हैं आइटम रो लिस्नर डॉट अपडेट और ऑब्जेक्ट का आईडी कॉमा इज डन, एक्चुअली इज डन नहीं नॉट इज डन, मतलब अगर ट्रू होगा तो फॉल्स आना चाहिए ना, सॉरी फॉल्स है वहाँ पे ट्रू आना चाहिए,
हाँ कि अपन ने जो है अभी जो यहाँ पर है ये फॉल्स है ना, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे आना चाहिए कि हाँ चलो ट्रू हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे आइटम रो लिसनर डॉट डिलीट और उसका ऑब्जेक्ट आईडी पास करेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके गाइस, सो दिस इज इट। हम इसको रन करते हैं एंड अभी बेसिकली ट्रिगर होना चाहिए। मैं यहाँ पे रन ओपन कर देता, कोड ओपन कर लेता एंड ये ओपन कर देता, सॉरी रन ओपन कर देता, डेटाबेस ओपन कर देता हूँ एंड इम्यूलेटर ओपन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे डेटा फैच होगा। अब अपन सारी चीज़ देख लेते हैं। जैसे अपडेट इस पे करने पे, इस पे क्लिक करने पे जो यहाँ पे फॉल्स लिखा है ये ट्रू होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई, ये ट्रू हो गया। सिमिलरली इस पे क्लिक करूँगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड डिलीट करने पे इसको मैं डिलीट करता, इसमें मैं डिलीट कर दिया मैंने, तो ये जो पार्ट है वो डिलीट होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई। ओके, सो इट इज़ वर्किंग। एंड देन प्लस क्लिक करने पे वॉच फ्लैश सबमिट, ये हो गया नया डेटा इंसर्ट। ओके, अब ये हो गया, ये पार्ट यहाँ पे अपन स्टॉप करेंगे इसका पार्ट। एक्चुअली इसमें कुछ बग्स है जो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। आप ये एप्लीकेशन जो है वो वन टाइम एप्लीकेशन हो गया है। आपने इसको वापस से अनचेक किया ना तो ये वापस से फॉल्स नहीं हो रहा है। ओके, ये फॉल्स होना चाहिए था, मतलब जितना मुझे कोडिंग का पार्ट है अपन ने जो ये दिया है एडेप्टर डॉट नोटिफाई अपडेट जो यहाँ पर है डेटा चेंज पे बेसिकली, सॉरी मिनट, ऑन डेटा ऑन चेंज। तो इससे ये जो पार्ट है एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, इससे ट्रिगर होना चाहिए था, बट आई थिंक सो ये कुछ लिस्ट व्यू का इशू है। इसके बदले अगर अपन रिसाइकलर व्यू यूज़ करते थे तो माइट भी कुछ और आउटपुट जैसा कुछ जनरेट होता था। बट ये कुछ बग्स है जो आपको मैं पहले बता देता हूँ। और जो प्लस करने पे भी सिमिलरली अपन ने कुछ भी ऐड किया, सो जैसा मैं कुछ भी ऐड किया अपन ने ना, ब्रिंग कंप्यूटर या जो भी है, ओके सबमिट किया मैंने। सो यहाँ पे ये रियल टाइम चेंजेस नहीं हो रहे। आपने जो यूज़ किया डेटाबेस वो बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस है एंड हर चीज़ें यहाँ पे लाइक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, बट ये फिलहाल नहीं हो रही है। बट कुछ इसकी कुछ मतलब कुछ बग्स बोल सकते हो या कुछ कोडिंग में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है हमारे, या कुछ अपन ने कुछ कंसेप्ट मिस किया होगा, बस ठीक है। बट अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बारे में अगर मुझे कुछ सॉल्यूशन मिला तो मैं एक और ऐसा स्मॉल वीडियो बना दूंगा गाइड करके एंड उसमें मैं हम लोग इसको इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं हमारा ये पार्ट। अब जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो आपको मैंने कल बोला था कि अपन 2 कूल फीचर ऐड करने वाले हैं, डार्क थीम और मल्टी लैंग्वेज, वो अभी अपन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट पार्ट। डार्क थीम अपन पहला कर लेते हैं, वो सिंपल भी है एंड जल्दी हो जाएगा। ओके, इसको सबको मैं क्लोज करता, बैक टू डिफॉल्ट लेआउट। ओके, इसको मैं मिलाता। ओके, तो डार्क थीम जो होता है ना बेसिकली वो कैसा होता है, जैसे अभी समझो मैंने कुछ भी ये ओपन किया मैंने कॉल लॉग्स, ठीक है, एंड कॉल लॉग्स करने पे इसको मैंने यहाँ पे मैंने डार्क थीम का बटन होता है, ये डार्क थीम, इसमें मैंने अनेबल किया तो क्या होता है, ये आपका डार्क थीम हो गया, जो कलर था सब चेंज हो गया। अब ये जो फीचर है डार्क थीम का, ये बेसिकली खाली एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10, API 29 और API 30 अभी तक इसी के लिए अवेलेबल है। बाकी इसके पहले के जो थीम्स है, सॉरी इसके पहले के जो APIs है उसमें ही सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो इसको वापस में बैक, ये ठीक है। अभी जो ये फ़ोन का था ये तो हो गया थीम, बट हमारा जो एप्लीकेशन है हमारे इसमें जो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे है ना, जो है वो सेम के सेम है। समझाते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज में, वैल्यूज़ में एंड स्टाइल में। ओके, यहाँ पे हमको एक पैरामीटर देना पड़ेगा, आइटम नेम फोर्स द अलाउड, और इसको अपन सिंपली ट्रू देंगे। ओके, अब जैसे आपको मैंने बोला API 29 और 30 के लिए ही अवेलेबल है, सो हमको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा ओवरराइड वैल्यू v39। ओके, इस पे क्लिक करने पे एक नया फाइल जनरेट हो गया है स्टाइल्स नाम का, और इसमें बेसिकली वर्क नहीं करेगा, तो इसको अपन ऐसे डिलीट करते हैं। सो हुआ क्या, बेसिकली दो स्टाइल शीट जनरेट हुई है। एक स्टाइल शीट जो है वो बेसिकली API
24 से लेके 28 तक के लिए है, और ये जो है वो 29 से लेके 30 जो भी आगे आएंगे फीचर्स उसके लिए ये सेल्फ जनरेट हुई है। ओके, तो ये 2 सेल्फ जनरेट हो गई हमारे पास। अब मैं एप्लीकेशन को वापस से रीबिल्ड करता हूँ। डार्क थीम में शायद कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे बिकॉज वो फुल स्क्रीन एक्टिविटी था। ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, जो कि हमारा ब्लैक थीम या डार्क थीम हो गया। एंड इसको अगर अपन जाते हैं यहाँ पे एंड इसको मैं डिसेबल करता हूँ डार्क थीम को, तो हमारा एप्लीकेशन वापस से वाइट हो गया। ओके, सो डार्क थीम। ओके, रोल द डाइस एप्लीकेशन है, ये भी डार्क थीम में चलेगा। सिमिलरली जो ये जो है इमेज स्वैप, ये भी डार्क थीम में चलेगा। ओके, फिर प्लस का बटन क्लिक करने पे भी ये डार्क थीम आएगा। सबमिट साइन आउट करने पे भी जो लॉगिन स्क्रीन है वो भी डार्क थीम में रहेगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डार्क थीम। ओके ओके, इसको हम वापस से डार्क थीम को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर बटन डिसेबल कर देता। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं मल्टी लैंग्वेज का। मल्टी लैंग्वेज में कैसे करेंगे अपन? ओके, जैसे जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे बेसिक इंग्लिश जो होता है ES फॉर्मेट, EN फॉर्मेट सॉरी, इंग्लिश के लिए है। हम जाएंगे वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू वैल्यू रिसोर्स फाइल, उसका अपन नाम देंगे स्ट्रिंग्स और डैश hi.xml। ओके, स्ट्रिंग्स डैश hi.xml या सिंपल सॉरी स्ट्रिंग्स डॉट XML देंगे अपन इसको भी। इसका जो वैल्यू पाथ है ये, इसको अपन देंगे वैल्यूज डैश hi बोले तो हिंदी एंड ओके। सो वापस से जैसे ये हमारा जो जनरेट हुआ था स्टाइल शीट V29 के लिए, सिमिलरली ऐसे जनरेट हो गया हमारा। ये हो गया XML जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। इसको मैं कॉपी करता और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता। ओके, अब एक और चीज़ पहले मुझे करनी है, मैं वो कर लेता। जैसे लेआउट पे जाके जो रो आइटम था, ये तो देखिए, ये तो ऑलरेडी डेटाबेस आएगा। एक्टिविटी टू डू जो है रोलर डाइस लिखा हुआ, इसके कुछ पैरामीटर्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कैसा है, जैसे समझो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मोड पे गया, ये जो लिखा था रोल द डाइस, ये अभी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है ना। सो हम चेंज करने वाले हैं इसको, ये यहाँ पे भी नहीं, एक्टिविटी रोल डाइस, ये इसका स्ट्रिंग का नाम क्या है? स्ट्रिंग टेक्स्ट व्यू है ना, रोल लिखा हुआ @रोल। कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। ठीक है, सिमिलरली जो इमेज स्वैप है उसके लिए भी @string स्लैश कुछ है क्या स्वैप लिखा हुआ, इमेज स्वैप नहीं है, स्ट्रिंग में जाके इमेज स्वैप लिखा हुआ है तो नहीं है। ठीक है, इमेज स्वैप एप्लीकेशन है, उसका नाम नहीं था इसके लिए ना, तो उसको नाम दे देता वापस से इमेज स्वैप करके, इमेज स्वैप। एंड इसको मैं वापस से एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज ए स्ट्रिंग। बाकी के पार्ट्स, साइन आउट बटन है उसको भी सेम साइन आउट। ओके, सो ये कुछ पैरामीटर्स जितना अपन ने इसको एक्सपोर्ट किया है स्ट्रिंग में, जैसे रोल लिखा हुआ है वो हिंदी में आएगा, इमेज स्वैप हिंदी में आएगा, साइन आउट भी हिंदी में आएगा। तो अभी अपन जाते हैं वापस, सबको मैं क्लोज करता, स्ट्रिंग में जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्या बोल रही है, मेक नॉन ट्रांसलेटेबल। ओके, नॉट ओके, कॉपी, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये एरर भी चला जाएगा नॉन ट्रांसलेटेबल वाला भी। अब थोड़ा सा जो मुझे पार्ट कंप्लीट करना है वो ये है, लॉगिन और रजिस्टर, ये 2 बटन को मैं हिंदी में कन्वर्ट करता। सो आई विल ओपन माय गूगल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट। ओके, इसको ओपन करते हैं इंग्लिश और इसको ओपन करते हैं हिंदी। ओके, एंड इसको मैं मिनिमाइज कर देता। अब कुछ कॉमन चीज़ें मैं चेंज कर देता, रोल लिखा हुआ है उसको मैं चेंज कर देता, घूमना। ओके, हिंदी है ना, हाँ हिंदी। फिर लोगो,
मराठी लोकली क्या कोड इसका, MR। ओके, सो हम जाते हैं वापस स्ट्रिंग पे, न्यू एंड कॉटलिन ये फाइल नेम strings.xml, सिमिलरली वैल्यूज में जाके डैश MR एंड एंटर। तो ये हो गया मराठी लैंग्वेज में जनरेट। तो यहाँ पे सिमिलरली कॉपी करता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और हिंदी को मराठी कर देता, फास्ट में कर थोड़ा सा मैं अभी, रोल द डाइस। करता हूँ और इम्यूलेटर ओपन करता हूँ, इम्यूलेटर। ओके, हमारे लॉगिन और रजिस्टर जो कि इंग्लिश में है, इसको मैं जाता हूँ सेटिंग में। ओके, चला सेटिंग, जो फ़ोन की सेटिंग है उसको मैं चेंज करने वाला हूँ भी, और उसको चेंज करता हूँ मैं लैंग्वेज इनपुट्स, लैंग्वेजेस में नहीं जाना ना, लैंग्वेजेस, और मैं यहाँ पे मराठी भी ऐड कर देता एक बार, मराठी इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड, मतलब ठीक है। हिंदी को मैं प्रायोरिटी हाई कर देता, जिससे अब ये देखो लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, सब चेंज हो गया, भाषाएँ, भाषा जोड़े। सिमिलरली पे मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे एप्लीकेशन में जो लॉगिन लिखा हुआ है, क्लिक करते ही लॉगिन करें, रजिस्टर करें, ये सब अभी इंग्लिश से हिंदी में हो गया। मैं लॉगिन कर लेता, बोल ही रहता इतना, ओके। लैंग्वेज चेंज करने के बाद मुझे सजेशन भी नहीं मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसको करता मैं लॉगिन करें, लॉगिन सक्सेसफुल, नल, घूमना, छवि सपे प्रदान करें, ये पार्ट तो ऑब्वियसली इसमें रहेगा। इसके लिए हम लोग को माइट भी गूगल ट्रांसलेटर API यूज़ करना पड़ सकता है अगर आपको करना हो तो, बट ये चीज़ें तो ऑब्वियसली जैसी है वैसी दिखनी चाहिए। अगर समझो किसी यूज़र ने हिंदी में इंपोर्ट किया है, ऑप्शन है हिंदी का, वेजिटेबल वेजी TABLE, ओके, सो चेंज नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे देखा, ओके मैं फिर करता ब्लैंक, ये लिखा हुआ है ब्रिंग आलू, गो एंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी क्या हुआ है, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ, हिंदी कैसे मिलेगा रे, मैं मराठी ट्राई करूँगा, पता चल जाएगा ना। गो एंड ब्रिंग आलू, जा आणि आलू आण ना, ओके, सबमिट करने का आइटम सेव हो गया। एंड हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन, तो जो है इंग्लिश और हिंदी या मराठी सब में आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली हम ट्राई करते हैं अभी मराठी लैंग्वेज, तो हम जाते हैं सेटिंग में, ओके सिस्टम, भाषा चेंज जानी है और इसको मैं मराठी को टॉप पे ले लेता, ओके। सो भाषा ये क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है, और हमारा एप्लीकेशन जो है ये वाला साइन आउट, रोल करने पे बोलेगा पासा फेंकिए, ओके पासा फेंक दिया हमने, एंड दिस इज इट, गो एंड जाओ। एक पार्ट ये भी मैं चेक कर लेता, अगर मैंने कुछ इंसर्ट किया यहाँ पे, कुछ भी सबमिट किया मैंने और इसको मैंने ओपन किया रोल को, एस्केप करने पे ओके नहीं आ रहा, ये प्रेस करने पे ओके, सो ये प्रेस करने बैक, जो ये बटन प्रेस करने पे ये एक्टिविटी पूरा रिलोड होता है, तो ये एक्टिविटी ओपन आ रहा, ठीक है गाइस। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड काफ़ी कूल फीचर रहा हमारा, ये जो सेक्शन था हमारा
काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने मिली होगी, आई होप सो। ठीक है गाइस, सो वी विल स्टॉप हियर। कुछ भी इशू डाउट्स कुछ क्वेरी होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो जो ये कोड है, एप्लीकेशन का कोड, उसको मैंने जीटर पे अपलोड किया है। सो आपको उसके लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो वहाँ से आपको उसका कोड मिल जाएगा। ओके गाइस, वी विल स्टॉप हियर।